तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का पार्ट 1। तो हम लोग इसके पार्ट के देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारे मगध जो था, मगध आपको पता है कि एक विशाल साम्राज्य था। तो मगध की जो सबसे पहला वहां पे एक राजवंश आया था, साम्राज्य आया था, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने उसका किया था। लेकिन आगे चल के उस मौर्य वंश पर, सॉरी उस मगध पर बिंबिसार नामक व्यक्ति ने क्या किया था, एक साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम था हर्यक वंश। नहीं, और उसी मगध पर एक बड़ा ही अताई किस्म का व्यक्ति राजा बना था जिसका नाम था घनानंद। और घनानंद के दरबार में रहते थे कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। रहते क्या थे वो? चूंकि वो बौद्ध साहित्य यानी आप जानते तक्षशिला विश्वविद्यालय के वो क्या थे, एक जाने माने हस्ती थे। तो चूंकि भारत पर विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, तो मगध के राजा जो थे घनानंद उसके पास पहुंचे चाणक्य और कहा कि हम सब एक होकर कुछ प्लान बनाया जाए, योजना बनाया जाए जिससे विदेशी हम लोगों पर हमला नहीं कर पाए। तो उसे भरी महफिल में क्या कर दिया गया था? बेइज्जत कर दिया गया और वहां से वो उनको निकाल दिया गया, धक्के मार के निकाल। तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जब तक इस मगध साम्राज्य पर घनानंद का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी सीखा यानी चोटी जैसा बांधते थे बाल को नहीं बांधूंगा। और जा रहे तो रास्ते में एक लड़का था जो कि राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था और उसे उन्होंने उस समय खरीद लिया और खरीद कर उसे ले गया कहां पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जहां पे राजनीतिक जीवन के बारे में उनको जानकारी दी। और वही व्यक्ति आगे चल के बना चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को बुरी तरह से हरा दिया और उस पर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया मगध पर, जिसका नाम था मौर्य वंश। तो मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे इस मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है चाणक्य यानी जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं, उन्होंने किताब लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें पूरा मौर्य कालीन इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। तो वहां से प्राप्त होता है। और उसके बाद हम आते हैं गुप्त काल। नहीं, आपको पता होगा कि गुप्त काल जो है वह काफी बेहतरीन काल भी रहा है हमारे भारत में। तो हम मौर्य काल से लेके और कहां तक? गुप्त काल तक का राजनीतिक समझते हो ना, वहां का कैसा था साम्राज्य, कैसे वहां पे कृषि व्यवस्था, सारे राजनीतिक व्यवस्था तो उसके बारे में। और आर्थिक इतिहास, आर्थिक माने समझ रहे हो ना, आर्थिक का मतलब होता है व्यापार, व्यवसाय, यही सब ना, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो उसके पहले हम जानते हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे पहले, तो आप वैदिक काल तो जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी कोई सभ्यता रहा करती थी जिसका नाम था कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। तो वैसे वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक को ऋग्वैदिक काल कहा गया और इसी में एक वेद का निर्माण हुआ जिसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। नहीं, कौन वेद का निर्माण हुआ? ऋग्वेद का निर्माण हुआ। और याद रखिएगा, ऋग्वेद के इस काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। आपको जैसा कि पता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसा सभ्यता थी? नगरीय, एक शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक काल उसका बिल्कुल विपरीत था और यह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी।
तो वैदिक काल को दो भाग में बांटा। दूसरा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। और उत्तर वैदिक काल के बारे में एक और बात बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना की गई। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस काल में राजा जो था निरंकुशता की ओर अग्रसर हो गया। निरंकुश माने समझते हो, प्रजा को उतना इज्जत नहीं करता था। और समाज में महिलाओं की स्थिति चूंकि ऋग्वैदिक काल में तो बहुत अच्छी थी, महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग लिया करती थी। महिलाओं का जो है हर काम में विचार लेना जरूरी समझा जाता था और पढ़ी लिखी भी होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर महिलाओं की स्थिति क्या होने लगी? गिरने लगी। नहीं, और समाज में क्या हुआ कि चतुर्वर्ण की स्थापना हो गई। 4 वर्ण हो गए। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कंप्लीट। उसके बाद समझिएगा, आपको जैसा पता है कि वेद की संख्या कितना है? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद 108, पुराण 18। पुराण कितने हैं? 18। और महाकाव्य 2 है। कौन कौन है? रामायण एवं महाभारत। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के जो लिखा है वो थे वाल्मीकि। नहीं, वही वाल्मीकि, वही अंगुलीमाल नहीं, जो लोगों को मार मार कर उंगली को पहना करता था। नहीं, तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। और रामायण में टोटल कांड जो है कुल 7 कांडों में बटा है, मतलब 7 भागों में बटा हुआ है। और महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। तो महाभारत के जो लेखक है उनका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है उनका? वेद व्यास। और महाभारत में आपको पता है कि उसका युद्ध जो चला था कितने दिन तक? 18 दिन तक, जिसमें 2 भाइयों की, 2 चचेरे भाइयों की पूरा कह सकते हैं कि कहानी है। एक तरफ जहां कौरव, दूसरी तरफ जहां कौन था? पांडव। यही ना है। थोड़ा सा जमीन के लिए पूरा साम्राज्य का क्या हो गया? विनाश हो गया और कौरवों का बुरी तरह से हार। उसके बाद 5000 ईसा पूर्व पहले 4 सभ्यता का विकास हुआ। कौन कौन सभ्यता? देखिए, आरंभ में मुख्यतः 4 सभ्यताओं का ज्ञान हमको प्राप्त होता है 5000 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया, हड़प्पा, चीन और मिस्र। सबसे पुरानी सभ्यता विश्व की मेसोपोटामिया और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता, अब एक गौर कीजिएगा, 600 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलन। कितना? 600 ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और 300 ईसा पूर्व में मगध में ही किसका स्थापना हो गया? मौर्य साम्राज्य का। लेकिन 5000 ईसा पूर्व में तो 4 सभ्यता विकास हो चुका था दुनिया में। और हड़प्पा सभ्यता के पश्चात आपको पता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास की विषय वस्तु मुख्यतः कौन काल पर केंद्रित रहे? तो ऋग्वैदिक काल पर। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल, जिसमें 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की गई। तो हम लोग जानेंगे यानी 300 ईसा पूर्व यही माने मगध पर मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। और हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल के बारे में। तो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए कौन सा? मौर्य काल से पहले हम जानेंगे कि हमारा जो भारत है, हम भारत के इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत, चूंकि जो प्राचीन भारत है उसमें तो हमें बहुत ही कम स्रोत प्राप्त हुए। तो हम कैसे जानेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसे लिखाया गया? तो हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से है और कैसे प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया। तब तक आप टेक केयर, बी एंजॉय और रविवार का मजा लीजिए। देते हैं आज 3-4 वीडियो, आराम से रात में पढ़ लीजिएगा, सो जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।